लिव्याथन मैलवेली वर्सेस क्राकेन। लिव्याथन मैलवेली दुनिया के सबसे बड़े व्हेल की प्रजाति थी जो कि विलुप्त हो चुकी है। वही दूसरी तरफ क्राकेन एक ऐसा क्रीचर है जिसे कई लोग असली मानते हैं तो वही कई लोग इसे काल्पनिक भी मानते हैं। इन दोनों ही जीवों को कई हॉलीवुड मूवीज में भी दिखाया गया है जहाँ पर इन्हें बहुत ही ताकतवर बताया गया है। लेकिन तब क्या होगा जब ये दो विशालकाय जीव एक दूसरे के साथ लड़ेंगे? इनमें से कौन इस बैटल को जीतेगा, इसी बात का पता हम आज के इस वीडियो में लगाने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और वही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक विशालकाय शिकारी व्हेल एक विशालकाय स्क्विड के साथ लड़ना शुरू कर दे जो कि एक जहाज को भी बड़ी ही आसानी से डुबा सकता था, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसके परिणाम के बारे में जानने से पहले हमारे लिए इन दोनों ही जीवों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जान लेना जरूरी है। नॉर्स माइथोलॉजी के मुताबिक क्राकेन समंदर में रहने वाला एक विशालकाय स्क्विड हुआ करता था जो कि 50 फीट तक लंबा हो सकता था। लेकिन कई लोगों का तो ये भी मानना है कि क्राकेन इतने बड़े हुआ करते थे कि मछुआरे इसे कोई आइलैंड समझ बैठते और इसके ऊपर लैंड करने की कोशिश करते। जब वे इसके ऊपर लैंड करते तो ये उन्हें समंदर के अंदर खींच लेता। इनके टेंटेकल्स में मौजूद सकर्स के अंदर कांटे हुआ करते थे। इनके टेंटेकल्स इतने लंबे और ताकतवर हुआ करते थे कि ये बड़े ही आसानी से किसी भी शिप को जकड़ लेते थे और उसे समंदर के अंदर खींच लेता था। वही दूसरी तरफ लिव्याथन इस धरती के इतिहास का सबसे बड़ा और खतरनाक व्हेल मछली थी और ये आज से करीब 90 लाख साल पहले इस धरती से विलुप्त हो चुका है। लिव्याथन साइज में करीब 45 से 60 फीट का हुआ करता था और ये करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समंदर में तैर सकता था। लिव्याथन के पास ऊपर के जौ में 22 और नीचे के जौ में 18 दांत हुआ करते थे, लेकिन इनके दांतों के साइज काफी बड़े हुआ करते थे। इनमें से सबसे छोटा दांत करीब 11 इंच का हुआ करता था और सबसे लंबा दांत करीब 14 इंच का था। ये विशालकाय जीव व्हेल्स, शार्क्स और स्क्विड्स का शिकार किया करता था। आज के स्पर्म व्हेल किसी भी स्क्विड को बड़ी ही आसानी से हरा सकता है, इसलिए शायद लिव्याथन भी क्राकेन को हरा सकता था क्योंकि क्राकेन भी एक स्क्विड ही था। इसका जवाब हमें कुछ ही देर में मिल जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि लिव्याथन मैलवेली एक बहुत ही आक्रामक जीव हुआ करता था, बल्कि यह समंदर के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक था। शिकार करते वक्त ये अपने बड़े से सिर को किसी हथियार की तरह यूज करता। यह बहुत तेजी से तैरते हुए अपने शिकार की तरफ बढ़ता और उसे अपने सिर से टक्कर मार देता जिससे कि उसका शिकार बेहोश हो जाता। इसके बाद वो अपने लंबे दांतों से शिकार को काटना शुरू कर देता और उसके टुकड़े कर देता। लिव्याथन के शिकार करने का ये तरीका क्राकेन और उसके टेंटेकल्स के लिए मुसीबत का सबब बन सकता था, क्योंकि अगर किसी तरह लिव्याथन ने क्राकेन के टेंटेकल्स को अपने दांतों के बीच फंसा लिया तो वो कुछ ही पलों के अंदर बड़े ही आसानी से उसके टुकड़े कर देता। लेकिन क्राकेन के पास सिर्फ एक ही टेंटेकल नहीं था, बल्कि इसके पास तो कई सारे टेंटेकल्स मौजूद थे। इसलिए क्राकेन अपने एक टेंटेकल को खोने के बाद भी वो अपने बाकी टेंटेकल से लिव्याथन को जकड़ लेता। क्राकेन अपने टेंटेकल से लिव्याथन के बॉडी को चारों तरफ से लपेट लेता और उसे धीरे धीरे टाइट करने लगता जब तक कि उसके सकर्स पे मौजूद कांटे लिव्याथन के बॉडी में न घुस जाते। जैसा कि हम जानते हैं कि लिव्याथन करीब 60 फीट तक लंबे हो सकते थे और इनका वजन भी काफी ज्यादा हुआ करता था। इसलिए अब सवाल ये है कि क्या 50 फीट लंबा क्राकेन 60 फीट के लिव्याथन को पकड़े रखने में कामयाब होता? लिव्याथन के दांत दुनिया में अब तक पाए गए जीवों में सबसे बड़े हुआ करते थे और यही इनकी असली ताकत भी थी। लेकिन लिव्याथन की आंखें इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि इसकी आंखें इसके बॉडी के साइड पर हुआ करते थे। इसलिए लिव्याथन को क्राकेन के ऊपर नजर रखने के लिए उसे साइड पर से देखना पड़ता, जिससे कि वो अपने सामने की तरफ नहीं देख पाता। लेकिन आप ये मत भूलिए कि क्राकेन के पास कई बड़े बड़े कांटेदार टेंटेकल्स थे। क्राकेन को बस इतना करना था कि वो अपने एक टेंटेकल को लिव्याथन को काटने देना था और अपने बाकी टेंटेकल से लिव्याथन के बॉडी को जकड़ लेना था। ये लड़ाई दिखने में सच में भयानक होती, लेकिन जैसा कि क्राकेन के बारे में कहा जाता है कि ये एक शिप को भी बड़ी ही आसानी से समंदर के अंदर खींच लेता था, इसलिए वो लिव्याथन के साथ भी कुछ ऐसा ही करता और उसे खींचकर समंदर की गहराई में ले जाता, जहाँ पर वो अपने टेंटेकल्स में बने कांटों से लिव्याथन को मार डालता। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इस लड़ाई में क्राकेन की ही जीत होती। आपको इस बारे में क्या लगता है? अपना जवाब कमेंट जरूर करें। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।